गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे लेसन फर्स्ट द लिविंग वर्ल्ड। ये लेसन फर्स्ट और लिविंग वर्ल्ड है। हम इसमें कुछ ब्लूप्रिंट बनाया हुआ है कि इस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज लिविंग। जैसे लेसन के नाम से क्लियर हो रहा है द लिविंग वर्ल्ड, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। इसलिए इस टॉपिक को हम व्हाट इज लिविंग डिटेल में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा इसी लेसन में डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, नोमेनक्लेचर और बाइनोमिनल नोमेनक्लेचर, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। अब हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं व्हाट इज लिविंग। हमें पता होना चाहिए व्हाट इज लिविंग। लिविंग को हमें पहचानने के लिए कुछ फीचर्स होते हैं, उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उन्हें स्टडी करना है। तो सबसे पहले क्या होता है, द फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एक्सेट्रा। और मैनी फीचर्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के। अब सबसे पहले हम स्टडी करेंगे यहाँ पर ग्रोथ को। ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ का मीनिंग होता है इंक्रीज इन नंबर एंड इंक्रीज इन मास। ये ट्विन फीचर होता है ग्रोथ का कि जब कोई ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करता है मास में और नंबरिंग में, तो इसे बोल रहे हैं हम यहाँ पर ग्रोथ। अब जो ग्रोथ है वो प्लांट्स में थ्रू आउट लाइफ स्पान होती है और एनिमल्स में कुछ पर्टिकुलर एज तक ही होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो प्लांट्स में सेल डिवीजन होता है वो लाइफ स्पान तक होता रहता है, कंप्लीट लाइफ स्पान में। पर एनिमल्स में जाकर कुछ टिश्यू में ये स्टॉप हो जाता है, कुछ टिश्यूज में ये चलता रहता है। और जिनमें चलता रहता है उसमें जो है लाइफ जो सेल्स होती है वो डेथ होती रहती है सेल्स की, और वो फिर रिन्यू होती रहती है, बनती रहती है। तो इसलिए जो एनिमल्स में जो ग्रोथ होती है पर्टिकुलर एज तक होती है, और जो एनिमल्स में जो ग्रोथ होती है वो प्लांट में जो ग्रोथ होगी वो थ्रू आउट लाइफ स्पान होगी। उसके बाद में अब ग्रोथ कुछ नॉन लिविंग बींग्स में भी होती है, लाइक एज सैंड मॉन्ड्स और माउंटेन्स। इनमें क्या होता है कि ये धीरे धीरे ग्रोथ करते रहते हैं। तुमने देखा होगा नदी किनारे पे जो सैंड मॉन्ड्स होते हैं, जो बालू के जो ढेर होते हैं, वो धीरे धीरे उनका साइज बढ़ता रहता है। तो ये भी ग्रोथ हुई, मास इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद तुमने सुना होगा जो जो ये माउंटेन वगैरह धीरे धीरे बहुत स्लोली स्पीड से ये इनकी हाइट बढ़ रही है, वो धीरे धीरे बढ़ रही है, पर अल्टीमेटली मास तो इंक्रीज हो रहा है इनका। अब हमें डिफरेंस ये देखना है कि ये मास जो इंक्रीज हो रहा है ये लिविंग और नॉन लिविंग में कैसे डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसका मेन फीचर जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होती है वो इनसाइड से होती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होगी वो इनसाइड से होगी, फ्रॉम द इनसाइड। और ये जो नॉन लिविंग बीइंग्स होंगे इनमें जो ग्रोथ होगी वो आउटसाइड से होगी। एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल होगा, इनके ऊपर एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल होगा, जिससे इनकी जो ग्रोथ होगी बाहर की साइड से होगी। तो धीरे धीरे साइज में इंक्रीज होंगे। तो ये डिफरेंस है, जो लिविंग बीइंग्स होंगे उनमें जो ग्रोथ होगी वो इनसाइड से होगी, सेल डिवीजन होगा, उसके बाद बॉडी ग्रो करेगी। ये तो हुआ यहाँ पर ग्रोथ का सिस्टम। अब नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे हम इंडिविजुअल को कह सकते हैं इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर। रिप्रोडक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर। कैरेक्टरिस्टिक फीचर मीनिंग जो सिर्फ और सिर्फ इसी में पाया जाए। तो हम कह सकते हैं रिप्रोडक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब रिप्रोडक्शन जैसे तुमने 9th-10th क्लास में पढ़ा था, 2 टाइप्स से पढ़ा था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल टाइप से हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, जो सेल डिवीजन होता है, सेल जो है माइटोटिकली 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, और ये ऑर्गेनिज्म एक ऑर्गेनिज्म से 2 ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। जैसे बैक्टीरिया, यीस्ट, अमीबा में भी पाया जाता है इस तरीके से, माइग्रेटिज्म वगैरह। उसके बाद कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे हाइड्रा, उनमें बड़ी स्ट्रक्चर पाई जाती है। और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यही होता है कि जो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन है वो जो हायर ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, और जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे यूनिसेलुलर वगैरह, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जो नॉन लिविंग बीइंग्स हैं उनमें तो रिप्रोडक्शन होता नहीं है, वो अपने जैसे ऑर्गेनिज्म नहीं बना सकते। तो ये मेन चीज हमें याद रखना है कि रिप्रोडक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म अपने आप में एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन है। इसमें ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है। सबसे पहले क्या होता है कि
ऑर्गेनिज्म को कोई न्यूट्रिशन लेना होता है, न्यूट्रिशन लेने के बाद उसका ब्रेक डाउन होता है, और केमिकल रिएक्शन होती है, उसके बाद में एनर्जी रिलीज होती है और वो ऑर्गेनिज्म को मिलती है। तो ये भी लिविंग बीइंग्स में होता है, नॉन लिविंग बीइंग्स में नहीं होता। अब हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। मीनिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म में कितनी की वैरायटी होती है, बहुत सारी वैरायटी होती है, जैसे कुछ बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, फिशेज हैं, एटसेट्रा। तो ये सब क्या हुआ, इंसेक्ट है, बैक्टीरिया, फंगी वगैरह, ये सब जो है इतने तरह के ऑर्गेनिज्म हो गए, तो इसे ही बोल रहे हैं हम बायोडाइवर्सिटी। अगर हम इनका जो है साइज के अकॉर्डिंग देखें, सिंगल सेलुलर, मल्टी सेलुलर, इस तरीके से टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे इंक्रीज होता चला जाता है, ऑर्गन ग्रेड सिस्टम वगैरह बनते हैं, तो डाइवर्सिटी है। उसके बाद कुछ एनिमल्स एक्वेटिक होते हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल होते हैं, तो ये भी डाइवर्सिटी हुई। मीनिंग डिफरेंस हो जाता है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में बहुत तरह के डिफरेंस होते हैं, इसे बोलते हैं यहाँ पर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब जब इतने सारे ऑर्गेनिज्म हो चुके हैं तो हमें इनका कुछ नाम भी रखना होगा। बिल्कुल हम इनिशिएट से बायोलॉजी स्टडी करेंगे, जैसे बस बिल्कुल अभी ऑर्गेनिज्म जैसे लिविंग और नॉन लिविंग से शुरू कर रहे हैं कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में किसी का नाम नहीं पता क्या है। अब हम क्या करेंगे, अब हम उनका नाम रखेंगे, पहचानना है ना हमें, हम क्या बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है। अब जैसे एक ही देश में भाषाएं चेंज हो जाती है, किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे मार कर बोल रहे हैं, कहीं पे कुछ और बोलेंगे, और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जिनके नाम चेंज हो जाते हैं। तो इसलिए हम एक पर्टिकुलर एक ऐसी लैंग्वेज यूज करते हैं जो पूरी इंटरनेशनल हो, पूरे वर्ल्ड में उसे एक ही नाम से जाना जाए। तो इसलिए हमें जरूरत पड़ती है यहाँ पर नोमेनक्लेचर की। द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज द पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन एज द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। मीनिंग कोई ऑर्गेनिज्म, जैसे ये मार्कर है, यहाँ पे ये मार्कर बोला जा रहा है, तो हर जगह ही मार्कर ही बोला जाएगा। अब जैसे आम है, हमारे यहाँ पे आम बोला जाता है, दूसरे देशों में मैंगो बोला जाता है, और अलग अलग कंट्री में दूसरी लैंग्वेज में क्या बोला जाएगा हम समझ नहीं पाएंगे। पर जब कभी इकट्ठे होंगे, जब हम किसी बात पे डिस्कशन कर रहे होंगे कि ये क्या है, इसके फीचर ये है, हमें इसकी ब्रीड डेवलप करनी है, तो फिर हम क्या करेंगे, तो हमें उसका एक नेम होना चाहिए जो सेम हो इंटरनेशनल लेवल पे। तो इसलिए हमें जरूरत पड़ती है नोमेनक्लेचर की। अब नोमेनक्लेचर की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि ताकि हम कोई कंफ्यूजन ना कर सके। अब कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमने एक पर्टिकुलर नाम तो उसका रख लिया, पूरे वर्ल्ड में उसे एक ही नाम से जाना जाएगा। बाकी हम अपनी लोकल लैंग्वेज में से कुछ ही बोल दे रहे हैं, पर जो इंटरनेशनल लेवल पे जो नाम रखा गया उसका जो बायोलॉजिकल नेम है वो इसी के अकॉर्डिंग रखा जाएगा। अब यहाँ पे जो नोमेनक्लेचर है, वैसे तो ट्राइनोमिनल नोमेनक्लेचर और पॉलीनोमिनल नोमेनक्लेचर भी है, पर ये बहुत लेंथी है, तो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे बाइनोमिनल नोमेनक्लेचर, और यही सिलेबस में है। सबसे पहले बाइनोमिनल नोमेनक्लेचर गिवन बाय लीनियस। लीनियस ने बाइनोमिनल नोमेनक्लेचर दिया था। अब यहाँ पर इसने कुछ रूल बनाए थे, ज्यादा रूल नहीं, बस ध्यान से सुनना है कि ईच ऑर्गेनिज्म इज डिजाइंड बाय टू नेम्स। हर एक ऑर्गेनिज्म के दो नाम होंगे। द फर्स्ट नेम इज जेनेरिक नेम, जो पहला नाम होगा उसका वो जेनेरिक नेम होगा। द सेकंड स्पेसिफिक एपिथेट, और जो दूसरा उसका नाम होगा वो स्पेसिफिक एपिथेट होगा। नेक्स्ट एक रूल और बना दिया, द जीनस स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। जो जीनस का जो जीनस वर्ड का जो लेटर होगा, फर्स्ट लेटर वो कैपिटल होगा, व्हाइल द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विद द स्मॉल लेटर। अब हम इसे पूरा एक साथ स्टडी कर लिए। लीनियस ने कहा था कि जो एक ऑर्गेनिज्म होगा उसके दो नाम होंगे, जो फर्स्ट नाम होगा वो उसका जीनस का होगा, जो सेकंड नाम होगा उसका वो स्पीशीज का होगा। जो जीनस का नाम का जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा, और जो स्पीशीज का जो फर्स्ट लेटर होगा वो स्मॉल होगा। बस यही नियम बनाया था। जैसे एग्जांपल लेते हैं मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका, यहाँ पर ये मैंगो का ही नाम है। अब देखो इसमें जो एम है वो कैपिटलाइज फॉर्म में है, और जो आई है वो स्मॉल फॉर्म में है। यही उन्होंने नियम बनाया था कि जो फर्स्ट जो उसका जो नाम होगा वो जीनस होगा, मीनिंग मैंगीफेरा जो है इसका वो जीनस है, और जो इंडिका है वो इसकी स्पीशीज है। दूसरा रूल इसमें ये है कि जो इसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटलाइज है, और इसका जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल है। यही बाइनोमिनल नोमेनक्लेचर है कि ईच ऑर्गेनिज्म के टू नेम्स होंगे। फर्स्ट नेम जेनेरिक होगा, सेकंड नेम स्पेसिफिक एपिथेट होगा, और जो जेनेरिक नेम का जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा, और स्पेसिफिक का वो फर्स्ट लेटर स्मॉल लेटर होगा। उसके बाद हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। टैक्सोनॉमिकल हायरार्की क्या होता है? अभी तक तो हमने ये पढ़ा था बाइनोमिनल नोमेनक्लेचर,
अब हमने क्या किया कि कुछ हमें डिफ्रेंशिएट करना है, कुछ हमें डिफ्रेंशिएट करना है। जैसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट हुए, एनिमल हुए, बैक्टीरिया हुए, ये सब एक साथ पूरे रह रहे हैं। अब हमें इन्हें क्लासिफाई करना है, क्लासिफिकेशन करना है, इसी को टैक्सोनॉमी बोलते हैं। प्लांट को हम प्लांटी किंगडम में पढ़ेंगे, एनिमल को एनिमिलिया में पढ़ेंगे, बैक्टीरिया को इस तरीके से अलग किंगडम में पढ़ेंगे, फंगी को अलग में पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा वगैरह इन्हें अलग पढ़ेंगे। तो इसीलिए इसे कहा गया है टैक्सोनॉमिकल हायरार्ची या क्लासिफिकेशन। अब सबसे पहले किंगडम, जैसे कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम किसी प्लांट की स्टडी करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि भाई किंगडम प्लांटी में पढ़ना है, किंगडम प्लांटी में पढ़ना है कि ये पर्टिकुलर प्लांट है, ये इसके फीचर किससे रिलेट करते हैं, इसके फीचर तो उस फाइलम से रिलेट करते हैं, तो हम इसे उस फाइलम में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद उसके फीचर कुछ और कम हो जाएंगे, जो उससे मैच करेंगे वो क्लास में रखेंगे, फिर ऑर्डर फैमिली, इस तरीके से फीचर्स कुछ कम होते चले जाएंगे। ऐसे एनिमल में होता है कि ये किस किंगडम में आता है, एनिमल किंगडम, तो हम उसे एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे। एक क्लासिफिकेशन होता चला जा रहा है, ये नहीं कि हम एनिमल को भी उसी में पढ़ रहे हैं, प्लांट को भी उसी में पढ़ रहे हैं, बैक्टीरिया को भी, प्रोटोजोन को भी। तो हमने कुछ पर्टिकुलर फीचर्स के आधार पे उन्हें हमने अलग अलग किया हुआ है।